एक बड़ी जानकारी मिल रही थी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे गुरसिमरन। इस बीच श्री राम जन्मभूमि खुदाई में मूर्तियां मिली हैं, पत्थरों के नक्काशीदार खंबे भी बरामद हुए। खुदाई में 5 फीट का शिवलिंग भी मिला है। देखिए, एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई, दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं। खुदाई जारी है लगातार। इस बीच दुर्लभ मूर्तियां जो हैं उनकी बरामदगी हुई है। पत्थरों के नक्काशीदार खंबे भी बरामद हुए हैं। और देखिए, बड़ी जानकारी, 5 फीट का शिवलिंग भी इस खुदाई के दौरान जन्मभूमि परिसर में मिला है। मूर्तियां मिली हैं और शिवलिंग भी बरामद हुआ है। तो खुदाई में ये जो जानकारी मिल रही है, पत्थरों के जो नक्काशीदार हैं उनके पिलर्स, उनके खंबे मिले हैं, शिवलिंग मिले हैं और दुर्लभ मूर्तियों की बरामदगी हुई है। तो राम जन्मभूमि परिसर के दरअसल समतीकरण का काम चल रहा है और इस दौरान ही जब ये मूर्तियां हैं, पुरातत्व मूर्तियां, खंबे, शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है और ये लगातार साबित भी हुआ है। कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हर एक तथ्य जब रखे गए थे तब ये बात स्पष्ट तौर पे कही गई थी कि कैसे वहां पर मूर्तियां हैं, मंदिर हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वहां पर देवी देवता थे। और यही चीजें अब धीरे धीरे सामने भी आ रही हैं। तो पत्थरों के नक्काशीदार खंबे यहां पर बरामद हुए हैं, मूर्तियां मिली हैं और शिवलिंग भी मिला है। 5 फीट का शिवलिंग मिला है। ये बड़ी जानकारी अयोध्या को लेकर मिल रही है। एक तरफ खुदाई का सिलसिला जारी है। समर्थ जुड़ चुके हमारे साथ। समर्थ, क्या कुछ जानकारी, यहाँ पर खुदाई चुकी जारी है लगातार, तो मूर्तियां मिली हैं और नक्काशीदार खंभों के साथ साथ यहाँ पर कुछ और दुर्लभ चीजों की बरामदगी हुई है, विस्तार से बताएं। जी हाँ, यहाँ पर जो यहाँ पर चंपत राय हैं, ट्रस्ट हैं, जो जनरल सेक्रेटरी जो है यहाँ के ट्रस्ट के, इन्होंने भी ये चीज क्लियर करी है, कंफर्म करी है कि यहाँ पर जो है डीएम की परमिशन के बाद जो यहाँ पर खुदाई का कार्य चल रहा था उसमें कई सारी चीजें बरामद की गई हैं, निकली हैं यहाँ से। जिसमें से आपको पहले तो मैं बता दूं, इसमें 10 मजदूर लगाए गए थे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। और उसके बाद जो है इसमें से शिवलिंग मिली है और कई सारी पुरानी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली हैं। 7 ब्लैक टच स्टोन मिले हैं, 6 रेड स्टोन के स्तंभ सहित 5 फीट का एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। तो इस तरह की चीजें जो हैं इसमें निकल कर आई हैं। और आपको बता दूं, ये काम जो है 11 मई 2020 से शुरू हो गया था, जिसमें जब इवैक्यूएशन करा गया है तो ये सारी चीजें इसमें से मिली हैं। जिसमें से मेन चीज जो है कलश, स्टोन, अमालक और दोरजम भी है। बिल्कुल समर्थ, आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो आपको बताएं, 11 मई से समतलीकरण का काम शुरू हुआ है राम जन्मभूमि परिसर में और वहीं पर ये दुर्लभ मूर्तियां इस वक्त मिली हैं। तो मूर्तियों पर संबित पात्रा का ट्वीट भी सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि सच को दबा सकते हैं, छिपा नहीं सकते हैं, सच सामने जरूर आता है। तो अब जिस तरह से खुदाई हो रही है, समतलीकरण किया जा रहा है दरअसल राम जन्मभूमि परिसर को, और उसी दौरान जो दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं इस पर यह कहा गया है कि बार बार जो सवाल उठाए जा रहे थे, सच को आप दबा तो सकते हैं लेकिन छिपा नहीं सकते, सच एक ना एक दिन सामने आता है जैसा आ रहा है। तो संबित पात्रा ने मूर्तियों को लेकर ट्वीट किया कि सच को आप दबा सकते हैं, छिपा नहीं सकते हैं, सच सामने जरूर आता है और प्रमाणों के साथ आ रहा है। देखिए, जो ट्वीट है वो हम आपको दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और ये संबित पात्रा का ट्वीट है जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है पार्टी के। उन्होंने ट्वीट किया है कि सच सामने जरूर आ जाता है, सच को आप दबा सकते हैं लेकिन छुपा नहीं सकते। और देखिए किस तरीके से जो दुर्लभ मूर्तियों की बात करें, नक्काशीदार खंभों की बात करें, 5 फीट के शिवलिंग की बात करें, चूंकि लगातार श्री राम जन्मभूमि में खुदाई का काम जारी है, उस दौरान इन दुर्लभ मूर्तियों का मिलना, इस दुर्लभ शिवलिंग का मिलना, नक्काशीदार जो खंबे हैं उनकी बरामदगी, ये सब वो प्रमाण हैं जिनके दावे जो हैं किस तरीके से हकीकत में अब सामने आ रहे हैं। और इस बीच जन्मभूमि परिसर में इन सब चीज़ों की बरामदगी हुई है।